हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज की स्टोरी होने वाली है ये होने वाली है माय टॉक्सिक मैनेजर। हाँ तो ठीक है, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ बिना सस्पेंस क्रिएट करें। तो जिन लोग की भी टॉक्सिक फीमेल मैनेजर होंगी वो मुझसे रिलेट कर पाएंगी इस चीज़ के बारे में। मैंने ना हमेशा सुना था कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है एंड ऑल्सो कि टॉक्सिक मतलब मैनेजर तो टॉक्सिक होते हैं बट फीमेल मैनेजर माँ की टॉक्सिक होती हैं। ठीक है, मैंने ये सुना था। ठीक है, बट अभी कुछ टाइम पहले मैं एक जॉब कर रही थी, तो वहाँ पे ना मैं अपनी फ्रेंड के थ्रू लगी थी, तो उसको भी नहीं पता था कि हाँ, यहाँ की जो मेरी मैनेजर है वो वहाँ की मैनेजर है। उस टाइम ये रिवील नहीं किया गया था, वो न्यू स्टार्टअप था। ठीक है, तो मैं जब वहाँ पे ज्वाइनिंग हुई मेरी, तो मुझे बस ये था कि ये जो लेडी है ये सिखाएगी, ये नहीं पता था कि ये मैनेजर है। तो मेरी जब ज्वाइनिंग हुई वहाँ पे, तो तब मुझे पता चला कि ओके शी इज़ द मैनेजर एंड वो वहाँ की ट्रेनर भी थी। तो क्या होता है कि पहली बात तो ये चीज़ होती है कि अगर आप एक यंग गर्ल हो और आपकी जो मैनेजर है वो आपसे कई साल बड़ी है, ओल्ड है, तो उसकी सबसे पहले इनसिक्योरिटी होगी एज, क्योंकि आप काफ़ी यंग हो एंड शी इज़ वेरी ओल्ड। तो उसकी पहली इनसिक्योरिटी तो आपकी एज हो जाएगी, क्योंकि आप छोटे हो एंड यू नो मतलब आप जब यंग होते हो तो आप में बहुत सी खूबियाँ होती है एंड आप बहुत अट्रैक्टिव होते हो, जो समय के संग संग थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ थी एंड दूसरा था, अगर आप थोड़े अच्छे दिखते हो एंड आपकी जो मैनेजर हैं वो थोड़ी कम मतलब कम इन द सेंस, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ब्यूटी इज़ अ सब्जेक्टिव, ओके, बट एक जो यहाँ पे होता नहीं है, मतलब जो बना के रखा है सोसाइटी ने कि फेयर कलर है ना, स्लिम फिगर एंड अच्छे बाल, ये सब जो बना के रखा है, तो अगर आप इस सब में बेटर हो एंड आपकी जो मैनेजर है वो नहीं है, तो गाइज आपकी वाट लगने वाली है। ठीक है, तो मेरी जब यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है तो मेरे स्टार्टिंग के दिनों में ये वहाँ पे बैठती ही नहीं होती है। वो पूरा एक नया स्टार्टअप होता है एंड वहाँ मतलब जो वो काम चल रहा होता है, मैं तो सोचती हूँ कि पूरा बन गया होगा, मैं जाऊँगी काम करूँगी, मैं बहुत जैसे तैयार होकर जाती हूँ। बट जब वहाँ पे जाती हूँ तो वहाँ पे प्री सेल चल रहा होता है। ठीक है, और इससे पहले मुझे भी नहीं पता था प्री सेल क्या होता है। प्री सेल बेसिकली एक चीज़ होता है कि अगर आपका कोई स्टार्टअप होने वाला है तो वहाँ पे उसकी पहले से सेल होने लग जाती है ना। प्री सेल, यू नो दैट, पहले से सेल करने जाते हैं ताकि जब खुले तो आपके पास क्लाइंट्स हो एंड इसमें बजट में भी हेल्प हो जाती है उसको बनते वक्त। ठीक है, तो ये होता है प्री सेल, तो वो था। एंड इससे पहले ना मैं सेल्स की फील्ड में मैंने जॉब नहीं करा थी, मेरी पहली बार था, तो मुझे नहीं पता था कि एक पिच मिली होती है कि आपको क्या बात करना है क्या नहीं बात करना है। तो मतलब मैं इससे पहले जो ऑफिस में काम करती थी वहाँ तो मेरे को पिच मिली थी। ठीक है, मैं यहाँ मुझे नहीं पता था, तो वो मुझे पिच भी नहीं देती है और वो स्टार्टिंग की तरह मुझे चली जाती है। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि कॉल करके क्या बोलना है कि हेलो माय नेम इज़ दिस, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस, ये जो बोला जाता है एक स्क्रिप्ट में कि मैं कहाँ से कॉल कर रही हूँ, मैं क्यों कॉल कर रही हूँ एंड हाउ टू कन्विंस अ कस्टमर, ये सब मुझे नहीं सिखाया गया था। तो बस वो चली जाती थी एंड स्टार्टिंग में बस लीड्स नहीं होती थी। जो भी सेल्स में काम करता है उसको पता होगा कि लीड्स वगैरह होती है, उस पर हमें कॉल्स करनी होती है, देन उनको कन्विंस करना होता है अपने पैकेज या आप जो भी बेच रहे हो उसके लिए। तो ये चली जाती, इसने मुझे नहीं बताया था। एंड उसके बाद क्या होता है कि एक दिन ये बैठती है और बोलती है कि आज तुम कॉल करो। ठीक है, तो मेरे सामने ये बस 2 से 3 कॉल करती है। न्यू लीड नहीं होती है, वो लीड्स भी इसकी जानने वाली होती है। ठीक है, तो उस पर 2 से 3 कॉल करती है एंड ये तो उनको जानती है ना, तो बोलती है हाय आई एम फ्रॉम दिस, माई नेम इज़ दिस। आप आप वो लोग ऑलरेडी जानते होते हैं, तो वो लोग तो बोलते हैं और हाय तुम कैसी हो प्राची, इसका नाम हम प्राची रख लेते हैं, इज़ नॉट हिज रियल नेम, शी इज़ रियल नेम, ये हमने बस रखा है प्राची। हाय प्राची कैसी हो, ये वो, तो वो लोग बात कर लेते, बोलते ओके ओके मैं ले लूँगा, ठीक ले लूँगी, वो जानने वाले होते हैं। अब जब मैं कॉल करती हूँ तो वो थोड़ा सस्पिशियस होती है, क्योंकि एक नया बुक खुल रहा है कंपनी और उनको सिर्फ इसके प्राची के बारे में पता है, उनको मेरे बारे में नहीं पता, तो वो थोड़े से सस्पिशियस होता है उनके लिए कि ओके ओके मैं प्राची से बात कर लूँगी, वो लोग ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बस 2 से 3 कॉल करी होती है और जाहिर सी बात है मैं हेजिटेट करूँगी, क्योंकि मुझे तुमने पिच नहीं दी है भाई, मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये मैं जिस फ्रेंड के थ्रू लगी होती हूँ ये उसको बता देती है कि
इसकी कॉल अच्छी नहीं है, इसकी पिच अच्छी नहीं है, इसकी कॉल लैंडिंग अच्छी नहीं है, ये सब वो बता देती है, ठीक है। और फिर उसके बाद ना वो फ्रेंड मुझसे बताता है कि उसने ऐसा ऐसा बोला कि तुम्हारी कॉल लैंडिंग अच्छी नहीं है, पिच, प्लीज़ तुम उस पर काम करो। वो तो मैं थोड़ा लाइक गुस्सा हो जाती हूँ कि पहली बात तो ये चीज़ है कि तुम्हारी और मेरी कंपनी अलग है, ठीक भाई, तो मैं अच्छा कर रही हूँ बुरा कर रही हूँ वो मेरा लाइक तीसरा दिन है और वो तीसरी कॉल है, उस पर ही मेरे को जज कर दिया कि चलो ठीक है मेरी कॉल अच्छी नहीं थी, तुमने मुझे कुछ नहीं सिखाया, मुझे नहीं पता मुझे कैसे करना है। एंड अगर वो चीज़ गलत है तो तुम जाके मुझसे बोलो ना, आई एम द वन कि तुम अगर मुझसे बोलोगे तो मैं वो अपनी चीज़ इम्प्रूव करूँगी, मेरा दोस्त इम्प्रूव नहीं करेगा, ठीक है। मैं तुम्हारे यहाँ काम कर रही हूँ, वो नहीं काम कर रहा है, तो वो उसको बोलती है, फिर वो मेरे को बोलती है, मुझे बहुत बुरा लगता है ये चीज़, ठीक है। हमारी बहुत बहस भी होती है एंड उसमें मैं बहुत रोती हूँ क्योंकि देखो आप जिसके थ्रू लगे हो, जिस भी ऐसा होता है ना कि आप नहीं चाहते हो आपके फ्रेंड के सामने आपकी कमी दिखे। तो फिर दूसरे दिन मैं जाती हूँ एंड फिर मैं इससे जाके, और ये पता है बहुत बिची बिहेव करती थी, स्टार्टिंग से बिची बिहेव लाइक ये हम मेरी जो न्यू कंपनी बनी थी जहाँ पे मैं थी तो वहाँ पे वॉशरूम नहीं था, तो मैं पुरानी प्रीवियस वाली कंपनी में जाती थी जहाँ पे ये एज अ ट्रेनर थी, वहाँ की मैनेजर नहीं थी, ठीक है। तो मैं वहाँ पे जाती थी, तो मैं वहाँ पे वॉशरूम के लिए जाती थी एंड ऑल्सो ये सब बहुत लाइक छोटी बहुत बेकार चीज़ होती है, तो इसने मुझसे बोला कि जाओ तुम वॉशरूम जाओ और मैं आती हूँ। तो मैं वहाँ वॉशरूम गई, तो वॉशरूम में ऑलरेडी वो ऑक्यूपाइड था, तो मैं नहीं अंदर जा पाई, तो मैं वेट करी। तो फिर मैं जैसे ही अंदर गई थी तो तभी आ गई, तो बोली कि लाइक इसका अभी तक हुआ नहीं है, मतलब मेरा बोली कनिका का अभी तक हुआ नहीं है। तो फिर वहाँ पे मेरे वॉशरूम के बाहर खड़े होकर अपनी एक दोस्त से बोल के हंस रही कि बताओ मुझसे पहले से आई है ये, अभी तक वॉशरूम से बाहर नहीं निकली। इट्स वेरी एम्बेरसिंग चीज़ भाई, तुम किसी के वॉशरूम का टाइम गिन रहे हो क्या, ठीक है। तो ये इंसिडेंस होता है, तो हम मैं इसमें नहीं बोलती, मैं बहुत सीधी होती हूँ। जैसे मैं बाहर आती हूँ बोलती है कि अरे अभी तो तुम यहाँ करो, चलो निकलो यहाँ से जाओ, ऐसे हंसी में करती है। और जब मैं वहां जाती हूँ तो सबके सामने दिखाने के लिए कि मैं सीनियर हूँ, सीनियरिटी झाड़ना है, तो मैं डोमिनेंस करना, ये वो करती होती है, ठीक है। तो ऐसे इसने कई चीज़ें करी होती है, मैं आपको मोटा मोटा बताती हूँ, ज़्यादा ज़्यादा ये सब करा। तो मैं दूसरे दिन जाती हूँ, मैं से बोल देती हूँ कि मैम प्लीज़ अगर आपको मेरी कॉल नहीं पसंद आई तो आप मुझसे बोलो, आई एम द वन जो इम्प्रूव करेगा ये चीज़, वो इम्प्रूव नहीं करेगा। और अगर मैं क्या पे अच्छा कर रही हूँ बुरा कर रही हूँ आप उसको मत बोलो, ठीक है। उसकी कोई चीज़ मुझे नहीं जानी, मेरी कोई चीज़ उसको नहीं जानी, ठीक है। और ये चीज़ होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो वाली लास्ट वाली कंपनी होती है मैं वॉशरूम जाती होती है, वहाँ का जो मैनेजर होता है उसका इससे चल रहा होता है, ठीक है। और मैं समझ जाती हूँ कि इन लोग का चल रहा है, मेरे फ्रेंड को नहीं पता होता है कि मैं समझ जाती हूँ इन लोग का चल रहा है, ठीक है। तो ये इतना इनसिक्योर होती है कि मतलब मैं उसके सामने ना जाऊँ, बंदी इस चक्कर में मेरे को वॉशरूम नहीं जाने देती, पता है। और मैं खुद कोशिश करती थी, बहुत एम्बैरेसिंग चीज़ होती है कि वॉशरूम नहीं जाना, मतलब बार बार जाना अच्छा नहीं लगता होता, तो काफ़ी दूर होती है वो कंपनी। तो मैं बोलती थी कि अब मुझे वॉशरूम जाऊँगी फिर घर जाऊँगी, तो और उस समय उसके आने का टाइम हो चुका होता है, वो आ चुका होता है, ठीक है। वो पूरे दिन नहीं बैठा होता वो मैनेजर। तो बोलती है कि जितने टाइम तक तुम यहाँ पे वॉशरूम जाओगी ना उतने टाइम तक तुम घर पहुँच जाओगी। तो मतलब अवॉइड करती थी कि मैं वॉशरूम ना जाऊँ, अवॉइड करती थी मैं उस कंपनी ना जाऊँ। एंड ऑल्सो जब ये स्टार्टअप स्टार्ट होता है तो उसके पहले ये सब बिची हरकतें तो रहती ही रहती है। तो उस पर देखो एक ये मैं चीज़ बताती हूँ, एक टी शर्ट वाला हमारा मसला होता है। टी शर्ट में क्या होता है कि हाँ ये मुझे टी शर्ट का साइज़ पूछती है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ कि मेरा साइज़ है एस, और जो मेरा कॉलीग होता है वो बताता है उसका साइज़ है एम, ठीक है। तो ये मैनेजर होती है जो बनवाने वहाँ भेजती है। तो जब बन के आती है और जब मैं टी शर्ट अपनी ढूंढती हूँ तो मुझे कोई भी एस साइज़ की टी शर्ट नहीं मिलती। तो मैं बोलती हूँ कि मैम इसमें तो कोई एस साइज़ की टी शर्ट है ही नहीं। तो बोलती है हाँ, और मुझे इसका मटेरियल थोड़ा सही लगा इसलिए मैं तुम्हारे लिए एम साइज़ की टी शर्ट बनवाई। भाई मेरा जो कॉलीग है वो लड़का है, तो लड़कों की जो कद काठी हम लड़कियों से हमेशा अच्छी ही होती है। तो अगर वो एम पहन रहा है, ठीक है, और अगर तुम भी एम पहन रही हो, उसका खुद का साइज एम होता है और तुम लाइक शी इज अ 36, ठीक है, एंड आई एम द 21-22 टाइप की मतलब ईयर की लड़की, तो मुझे, और वो बहुत मोटी होती है, तो मुझे तुम्हारा साइज कैसे आएगा भाई। तो वो चाहती होती है कि मैं हमेशा ढीला पहनूं ताकि मेरी बॉडी मेरा फिगर ना दिखे, तो वो जान पूछ के ऐसा करती है कि मैं ढीले कपड़े पहनूं, ठीक है। वो चीज़ होती है, तो फिर मुझे मजबूरी में वो पहनना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं एक जैकेट पहनती होती हूँ, उसमें तो ठंड का वक्त होता है, मैं एक जैकेट पहनती होती हूँ, स्पोर्टी जैकेट होती है, तो वो पूरी फिट आ जाती है, जब आप जिम में नहीं पहनते हो। तो उसको उससे भी दिक्कत होती है कि तुम ये जैकेट पहनती हो और इसमें ना जो अंदर वाली टी शर्ट है वो दिखती नहीं है, तो लाइक मत पहना करो, एंड इट्स ऑल्सो वेरी फिट। ये वो तो मैं इतना से खोल देती हूँ कि लो तुम्हारा टी शर्ट वो दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़, और ये इतनी जलस होती, पता है, और तो इतना डोमिनेट करती, ये मेरे को इतना डोमिनेट करती, इतना डोमिनेट करती, हर चीज़ में कोई भी काम होता था
तो ये मुझ पे प्रेशर बनाती थी, वो लड़का था तो उस पर प्रेशर नहीं बना पा